वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो हम बताएंगे आपको वो हम बताएंगे आपको माध्यका के बारे में, क्योंकि मैंने इससे पहले माध्यका का और बहुलक का पूरे फॉर्मूला के साथ मैंने बेसिक बता दिया था। आज जो हम करेंगे सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव करेंगे और थोड़ा सा इसका जो बेसिक रूल होता है वो करेंगे, और उसके साथ ऑब्जेक्टिव के जस्ट साथ उसके जो बेसिक फॉर्मूला के साथ जो बनता है क्वेश्चन उसको भी आज हम इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, माध्यका का पहले शॉर्ट को समझेंगे, यानी शॉर्ट ट्रिक ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाएंगे इसको। इस तरीका से हम क्वेश्चन को ले लेते हैं और क्वेश्चन को बना के देखते हैं कि किस तरीका से ये क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 3, 4, 6, 8, 7, 6, 5, 3, 9। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आरोही क्रम में सजा लेना है। क्या करना है, इसे आरोही क्रम में सजा लेना। आरोही का मतलब ये होता है कि छोटा को एकदम छोटा को लेना है, छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे लेते चलना है। तो आरोही क्रम में जब सजाएंगे तो छोटा क्या है, इसमें 3 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है इसमें 5 है, 4 है, 4 ले लेंगे, फिर क्या है इसमें 5 है, 5 ले लेंगे, फिर 6 है, 6 ले लेंगे, फिर 6 है, फिर 6 ले लेंगे, फिर क्या है आपका 7 है तो 7 ले लेंगे, 8 है और 9 है। टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इस तरीका से मेरा आरोही क्रम में सज गया ये। अब जब आरोही क्रम में सज गया तो हमें क्या करना होगा, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। आपको क्या करना होगा, इसमें माध्यका निकालने के लिए सबसे पहले इस चीज को समझना है आपको कि ये आरोही क्रम में जो लिए हैं ये क्या है। आरोही क्रम में जो ले लिए तो अब हमें माध्यक निकालना है। तो n बराबर टोटल संख्या कितना हो जाएगा आपका, n बराबर हो गया 9। n बराबर जब 9 हो गया तो आपको देखना है कि n जो 9 आया है वो सम है या विषम है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सम है या विषम है। तो मेरे भाई ये जो है आपका, ये है एक विषम संख्या 9, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या का माध्यक में मैंने फॉर्मूला लिखाया था, आपको जाके देखिएगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है इसके बारे में पूरे डिटेल्स कि हम कैसे समझेंगे कि ये माध्यका में विषम संख्या और कैसे समझेंगे सम संख्या, इसके बारे में इसमें भी अभी बता दिए हम। और उसके बाद जो है आपको जाना है तो वो कैसे पता करेंगे और कौन से फॉर्मूला लगाना है, इसके बारे में मैंने बताया पिछले वाले वीडियो में। तो ये विषम है, तो विषम का हमने माध्यक में फॉर्मूला बताया था आपको। माध्यक बराबर विषम के लिए n प्लस 1 बटे 2 वां पद, ये हो गया आपका विषम, ये हो गया आपका विषम संख्या। अब जब विषम ये हो गया तो n कितना है मेरा 9 प्लस 1 अब बट्टे में 2 वां पद, ये हो गया आपका, हो गया 9 1 10 बट्टे में 2 वां पद। इसको काटेंगे तो 5वां पद। ये आपका आंसर नहीं, बिल्कुल गलत, ये आपका आंसर नहीं हुआ, अभी भी आपका आंसर नहीं हुआ। आपका आंसर क्या होगा ये ध्यान देना है कि हमने क्या निकाला है, अभी वहां पद निकाला है, लेकिन हमें ये आंसर नहीं है, वहां पद नहीं पूछा, हमें ये पूछा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो वहां पद मतलब ये हुआ कि 5वां नंबर पे जो हमने नंबर को सजाया था वो कौन ऐसे संख्या है जो 5वां नंबर पे है। तो 1 2 3 4 5, ये जो 6 हुआ आपका आंसर हुआ। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करना नहीं भूलिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिस मैं डालूं तो आपको पूरे डिटेल्स के साथ आपके पास पहुंच जाए। और रही बात ये माध्य माध्यिका, तो हम अभी माध्य बता दिए पिछले वाले वीडियो में, जाके देखिए। माध्य के बारे में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, माध्य का मैं वादा करता हूं आपसे कि माध्य कभी भी आपको दिक्कत नहीं देगा कहीं भी। आप जाके देख सकते हैं माध्य के बारे में। ये रहा आपका माध्यक। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन आता है कुछ और तरीका से। अब मान लीजिए कि हम यदि इसे मिटा के अगर कुछ देर के लिए सम कर दे तो, ठीक, सम कर दे तो यानी n बराबर 8 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, 9 मिटा दीजिए, यहां से फॉर्मूला लगा लीजिए। माध्यक बराबर इसका फॉर्मूला होता है n बटे 2 वां पद इंटू n बटे 2 प्लस 1 वां पद, हो गया। अब क्या है,
n का मान पूरा मेरे हमें पता है कि मेरे भाई ये 8 है, यहाँ पे 8 रख लो, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। n बटे 2 है कितना, तो n तो हमको पूरे 8 ही लेना है, 8 रख लो, वहां पद रख लो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? क्लियर हो गया तो लाइक कर लीजिए, लाइक कीजिएगा तब तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। अब इसको काट लीजिए, कितना हुआ? 4वां पद, इसको काटेगा 4 1 5वां पद। अब क्या है, ये अभी अभी आपका आंसर नहीं हुआ, अब आगे आइए, 4वां पद 5वां पद का माध्य, हमको माध्य पूछा ना, तो 1 2 3 4, 4 पे है आपका 5 और 5 पे है आपका 6, टोटल संख्या कितना हुआ? 2, 11, 2 से भाग 5.5 आपका हो गया आंसर। ये हो गया माध्यक में सम और विषम दोनों का। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं कीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए कि जी सर समझ में आ गया। ये आपका हो गया, क्या हो गया कि माध्यक में हम दो कंडीशन था, सम और विषम, इसके बारे में कंप्लीट। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा 5 नंबर में बढ़ा के चलते हैं, जो कि आपको कहाँ काम आएगा, ये बिहार बोर्ड में काम आएगा, बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा इससे पहले एक और कंडीशन को हम ले लेते हैं, क्या कि यदि ये क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर लगा लेंगे कि ऑप्शन पे आया आप आंसर टिक, ऐसा ट्रिक बताएंगे आपको। कैसा? ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 9 था तो हम 9 डाल दिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या हमें देख लेना है 9, कितना है? 9। ये बात को भी समझना है, 9 सम है या विषम? विषम है। अब जब विषम है तो आपका माध्यक पूछेगा कि माध्यक बताइए आंसर कितना होगा। तो आपको याद रखना है कि जब ये विषम है तो इसका जोड़ा लगाना है, जबरदस्ती का जोड़ा लगाना है आपको। तो जोड़ा कैसे क्या लगेगा? हम क्या करेंगे, इधर से 4 संख्या ले लेंगे और इधर से 4 संख्या ले लेंगे, जोड़ा लग गया। बच कौन गया है? बच गया है 6, यही आपका आंसर हो गया। आया था ना मेरा माध्यक आंसर 6, आया था ना पीछे वाले अभी जो पीछे बताए हैं आपको माध्यक विषम संख्या के लिए, उसमें आया था 6, आपका हो गया ना आंसर कंप्लीट। याद रखना है आपको, जब भी माध्यक आएगा आपका आंसर बीच वाला एगो संख्या बचेगा। जब भी सम संख्या आएगा और जब भी विषम संख्या आएगा, तो विषम संख्या में याद रखना है आपका आंसर 1 आएगा, एगो, और सम संख्या में आपका आंसर 2 आएगा, और वो 2 को जोड़ के करना है आपका काम। तो चलिए हम देखते हैं आपको। अब मान लीजिए यहाँ पे 9 को मिटा दिया, अब 9 को जब भी मिटा दिए तो इधर से 3 बचेगा, इधर से 3, बीच में 2 बच गया, यानी 5 और 6 दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 5.5, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीका से मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। हम इस तरीका से बनाएंगे कब? जब हमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तब। ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछेगा आप देखते ही आंसर लगा लेंगे। सम में 2 बचेगा, विषम में 1 बचेगा। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि विषम संख्या जब भी रहेगा आपको बीच वाला संख्या 1 बचेगा, और सम जब भी रहेगा आपको बीच वाला संख्या 2 बचेगा, और उसको जोड़ के 2 से भाग दे देना है आपको। 2 संख्या बचा, 2 से भाग देना है। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या सब आ रहा है और कैसे क्या करना है आपको। चलिए आगे देखिए। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं माध्यक में। ठीक है, माध्यक है आपका, ये होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। दूसरा होता है बारंबारता। तीसरा होता है संचय बारंबारता। ठीक है, इतना चीज होता है जब हम माध्यक बनाएंगे तब। दोस्तों आपको इतना चीज को याद रखना होगा कि जब हम माध्यक बनाएंगे तो हमें इस सब चीज की जरूरत पड़ जाएगा। किसका किसका? वर्ग अंतराल का और बारंबारता का, और एक संचय बारंबारता का। इस चीज की जरूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। कब? जब हम माध्यक बनाएंगे इस रूल से तब, जब आपको बारंबारता पता रहेगा और वर्ग अंतराल दिया रहेगा तब। आई होप यहां तक क्लियर। अब हम थोड़ा सा सवाल को लिख लेते हैं। सवाल है मेरा 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, और 4000 से 4500, 4500 से 5000। ये रहा आपका अंतराल। आपको यहां तक अंतराल याद रखना है।
उसके बाद आपको एक और चीज दिया रहेगा, वो रहेगा आपका बारंबारता। ये दो चीज आपको दिया रहेगा। कहीं कहीं पे क्या होता है कंडीशन में दोस्तों, आपको संचयी बारंबारता भी दे दिया जाता है। तो आपको संचयी, हाँ, याद रखना है, जब हम संचयी बारंबारता से बारंबारता में जाएंगे तो नीचे ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते चलेंगे, इस चीज को याद रखना है। और बारंबारता से संचयी बारंबारता में जाएंगे तो उस चीज को हम जोड़ते चलेंगे, इस चीज को आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, आपका बारंबारता है 14, 56, 60, 86, 74 और है आपका 62, 48। लेकिन क्या देखिए, आपको ये अंतराल बढ़ते जा रहा है, इसीलिए क्या है, बारंबारता है एक। इसको अब हम लेके चलेंगे संचयी बारंबारता की ओर। तो संचयी बारंबारता बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहला वाला संख्या को ऐसे लिख लीजिए, इस संख्या को ऐसे लिख लिया और इसको इस वाला से आगे वाला से जोड़ते चलना है। तो 14 56 का जोड़िए 70 होगा, 70 में 60 को जोड़िए 130 होगा, 130 में 86 को जोड़िए तो आपका कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। उसके बाद 216 में फिर 74 को जोड़िए तो आपको 290 हो जाएगा, 290 हो जाएगा। फिर 290 में 62 को जोड़िए तो 352 हो जाएगा ना, हाँ 352। उसके बाद 352 में 48 को जोड़िएगा तो आपका आंसर 400। अब आपको 400 जब आ गया तब 400 क्या यहाँ जोड़ने से 400 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, देख सकते हैं आप। अब हमें क्या करना होगा, अब इसमें फॉर्मूला आता है, L होता है, n/2 होता है, CF होता है। हम दोस्तों इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी F और इसे कहते हैं CF, इससे बारंबारता होता है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मतलब CF मतलब संचयी बारंबारता, इस चीज को याद रखना। अब फॉर्मूला में हम आपको लिखाए थे, इसको आप बड़ी F भी कह सकते हैं, इसको आप चाहेंगे तो बड़ी F भी कह सकते हैं। बड़ी F मतलब फ्रीक्वेंसी ही होता है संचयी बारंबारता, इसको बड़ी F भी कह सकते हैं, छोटी F ये हो गया, बड़ी F ये हो गया। तो आपको इस तरीका से बनाना है, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको क्या करना है, 400 यहां तक तो आ गया, लेकिन फॉर्मूला जो हम लिखाए थे क्या था, L था, एक n/2 था, एक छोटी f था और एक CF था और एक I था, ऐसा लिखाया गया था फॉर्मूला। तो आपको इस सबको मेंशन करके लिखना पड़ेगा पहले, कि अब जो सबसे पहले आपको n लिखना है। ये जो मेरा आता है यहाँ पे, ये टोटल नंबर हुआ यानी n हुआ। अब इस तरीका से फॉर्मूला में n/2 जब आएगा तो हमें n/2 भी निकल जाएगा। क्यों, n/2 निकालने के लिए हमें क्या होगा, n का पूरा मान 400 है तो 400 बट्टे में 2, इसको काटेंगे तो 200, 200 हो गया। अब जब 200 जब आ गया तो आपको क्या करना है, इस 200 को अप्लाई कहाँ करना है, इसको देखिए, इस 200 का ठीक बड़ी, इस 200 से ठीक बड़ी जाना है। तो 200 से ठीक बड़ी क्या आएगा, 201 आएगा। तो इसमें कहीं है, देखिए नहीं है। फिर 202 इसमें कहीं है, नहीं है। फिर 203 इसमें भी कहीं नहीं है, 204 यहाँ तक कि ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आएगा कौन, 216। आप यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गोला लगा लीजिए, 4 पे आया था ना आपका, तो आपको यहां से गोला लगा लेना है। ये आपका हो गया सारा मुख इंसान, इसमें ऐसा, हाँ ये आपको मुख हो गया। हम कॉल कर लेंगे, अभी आए हुए हैं हम, इसे तो उसको बोल दिए थे ना, कृष्णा को भी बोल दिए, कृष्णा को, वो आने वाला है आज, छोड़ दीजिए। तो ये 216 हो गया आपका, तो 216 हो गया, इससे ठीक बड़ी है। तो आपका जो ये है, आपका ये CF कभी नहीं करना है, ये आपका संचयी बारंबारता नहीं हुआ दोस्तों। ये कभी भी अगर ऐसा कर रहे तो आपका ये गलत हो जाएगा। आपका CF क्या होगा, ये याद रखना, जो आया है ना उससे पहले वाला, यानी आपका जो ये 130 था, ये होगा आपका CF यानी संचयी बारंबारता। इस चीज को आपको याद रखना है। आपका जो है क्या होगा, CF ये वाला होगा, ना कि ये, क्योंकि ये जो मुख है इससे हमको याद रखना है कि जो आया है उससे एक पहले वाला को लेना है CF में, यानी बारंबारता में, संचयी बारंबारता में। और बारंबारता यानी छोटी फ्रीक्वेंसी में इसको ही रखना है। और L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। इस सब के बारे में मैंने बेसिक एक फॉर्मूला बताया है, आपको जाके देख सकते हैं फॉर्मूला को। फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो 100% आपको ये सवाल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं देगा। तो हम समझ गए कि L बराबर हो गया मेरा, यानी निम्न सीमा हो गया आपका 3000, तो 3000 रख लीजिए। n हमको पता ही चल गया, n/2 कितना है, यहाँ पे है 200,
क्योंकि हमने इसको काट के लिख लिया 200। उसके बाद है आपका CF, CF कितना हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। फिर F कितना हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा। और ये I, दोस्तों आपको याद रखना है, ये I जो है ना कहीं कहीं पे H भी रहता है, फॉर्मूला में H भी रहेगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। H हो या I हो, फॉर्मूला के अंत में ही आएगा। H मतलब होता है इन दोनों के बीच का हाइट नापना है, ऊंचाई के बीच की दूरी। तो दूरी को नापने के लिए हम आईडी अंतराल भी कर सकते हैं। अंतराल में मतलब डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। 1500 से 2000 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 500 का। तो आपका I जो है 500 का हो गया। अब जो हम इसे दोस्तों फॉर्मूला लगाएंगे, वो कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, सो देखिए, माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF देना है या बड़ा F देना है, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं आप I। तो L का मान है मेरा 5000 प्लस N का तो पूरा मान हमको पता ही चल गया 200 है, और CF 130 है, अब बट्टे में छोटी F 86 है, गुने I जो है आपका I है 500। बस अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन खुद से करना है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे ये समझ में आ गया है, आप मुझे आगे बताइए। ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा और आप लोग को बेसिक से लिख के दे देता हूं, ऊपर में हम यहां तक मिटा लेते हैं, क्योंकि हम जो है एक नोट बना ली है कि हम मेरा L बराबर इतना है और ये सब इतना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हम समझ गए, यहाँ तक तो कोई क्लियर नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। खून पसीने आप लोग के लिए बहाया जा रहा है, इतनी गर्मी सारा सा पड़ रही है, आप लोग के लिए मेहनत चल रहा है, इसलिए आप लोग कहते हैं कि वीडियो बनाने में मेहनत नहीं, बहुत सारा मेहनत है दोस्तों। भाई मेरे, हम कैसे बनाते हैं ये हम जानते हैं, इसलिए आप लोग कम से कम लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी आप लोग के लिए कई सारा वीडियो लाए अच्छे से अच्छे का। अब जो आएगा वो सूत्र आएगा, सिर्फ सूत्र बताया जाएगा, उसमें पूरे बेसिक सूत्र बताया जाएगा शुरू से लेके अंतिम तक, ताकि आपको फॉर्मूला से 5-10 नंबर कहीं नहीं जाए, आपको फॉर्मूला पूरा याद हो जाए। चलिए अब हम थोड़ा सा हम समझ गए हैं कि यहाँ पे हम सारा नोट कर लिए हैं, हम इसको यहाँ पे फॉर्मूला से साथ लगा देते हैं आपको। ये देखिए फॉर्मूला क्या था, माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF, अब बट्टे में छोटा F उन्हें I के जगह पे H भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। I है, L है मेरा 5000, सॉरी L है मेरा 3000, यहाँ 3000 प्लस N/2 का पूरा मान हमको पता है 200 माइनस CF का मान है 130, छोटी F का मान है 86, गुने I का मान है 500। अब आपको इसको मल्टीप्लिकेशन सब करना है, घटा जोड़ कर लेना है। कर दे क्या, आप लोग यहाँ तक हम कर देते हैं, आप लोग वहां से कर लीजिए। इसमें से घटाएगा तो 70 आएगा, 86 हो गया यहाँ और 500, इसको काटिएगा तो आपको काट खुट के आपको मिला जुला के आंसर जो है हम बता देते हैं आपको। आपका आंसर आएगा 346 यानी 3406.98 घंटा। इस हिसाब से आप करके पहले देख लीजिए, आपको मिलना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये माध्यक का चैप्टर हो गई खत्म। इसी तरीके से आपको माध्यक, इसमें बेसिक में ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं अभी बता दिया हूं आपको कि ऑब्जेक्टिव में अगर देखना है आपको पूरे नंबर को काउंट करके, हाँ एक चीज गलती कभी नहीं करना, आपको एक गलती कभी नहीं कीजिएगा, क्या कि सबसे पहले अगर माध्यक पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले नंबर को आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। जब तक आरोही क्रम में नहीं सजा रहे हैं तब तक आपका आंसर गलत हो जाएगा। आरोही क्रम में सजा लीजिए, फिर आरोही क्रम में सजाने के बाद उसको क्या करना है, आपको देखना है काउंट करके पूरे नंबर को कि ये नंबर कितना है, 10 गो है या 12 गो है या 10 गो है या 7 गो है। जो है अगर 10 है तो सम है, 7 है तो विषम है। अगर विषम रहेगा तो आपका एक ही संख्या बचेगा, वो बीच का 100%। अगर सम है वो 2 संख्या बचेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, आपका आंसर 100% मिलेगा। मैं वादा के साथ कह रहा हूं, आप जाके देख लीजिए, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बना के देखिए, आपको मिलना है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बहुलक लेके आएंगे। अभी माध्य और माध्यिका के बारे में मैंने बेसिक बता दिया, हम अब जो लाएंगे वो लाएंगे आपके लिए बहुलक। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।